वगैरह की सब्जियों की जो प्योद लगी है उसका पोर्टल में नहीं है कहीं जिक्र, तो उसकी स्पेशल गिरदावरी की विशेष तौर पे, वैसे तो स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं, हाँ उनके ऊपर जरूरी हो, क्योंकि किसानों की यहाँ सब्जियों की ज़्यादा हो है। दूसरा, सरकार ये बीच में बंद कर देते हैं, अगर ये पोर्टल खुला ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ये इस तरह का लफड़ा ही ना। जो ज्ञापन था वो सिर्फ फसल नुकसान के बारे में था, और मैं कहूँगा कि सरकार जो है ना वो किसानों को ना टेक्निकल उसमें फंसाना चाह रही है, जबकि सरकार को ये करना चाहिए था। जब ये नोटिफिकेशन निकाला है तो पहले इसका सभी गाँव में ना एक उनको बताना चाहिए था किसानों को कि इस तरीके से आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन पर पहले रजिस्ट्रेशन खोलते, फिर उस पर पोर्टल पर वो अपनी फसल को दर्ज करते, उसके बाद गिरदावरी होनी चाहिए थी। तो सरकार ने बचने का क्या रास्ता निकाला है, गिरदावरी के लिए तो ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने पिक एंड चूज का किया है कि जिन किसानों का ऑलरेडी पहले से ही दर्ज है सिर्फ उन्हीं किसानों को उसका फायदा मिलेगा, और गुमराह करने के लिए नोटिफिकेशन में इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो हमने यही कहा कि जिन जिनका नुकसान हुआ उन सभी किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से 22, 23, 24 तारीख को जो भारी वर्षा हुई उसमें यहाँ की सारी जो फसलें हैं, जिसमें कपास है, बाजरा है, इसके अलावा धान में भी काफ़ी नुकसान है। और पटौदी क्षेत्र में जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उनको तो विशेष तौर पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और जो सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं किसानों की विशेष गिरदावरी होगी जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पहले ही पंजीकरण है। तो हमने निवेदन ये किया है मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञापन के माध्यम से कि जो दूसरे किसान हैं जो किसी वजह से नहीं करा पाए थे, खास तौर पे जो फसल उत्पादक किसान हैं, उनको भी विशेष गिरदावरी का लाभ मिलना चाहिए। ये एविलम पोर्टल खोला जाए और इस पोर्टल को 365 दिन शुरू रखा जाए ताकि इस तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। मांग तो जो उचित आकलन करके उसका मुआवजा दे सरकार। और इस जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के मुताबिक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन्होंने अपना पहले ही बीमा करवा रखा है, वो लोग या वो किसान इस जो ये योजना है विशेष गिरदावरी की, इसमें नहीं आएंगे। एसडीएम साहब को दिया है हमने, एसडीएम साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया गया है कि किसानों का जो खराबा हुआ है 3 दिन की बारिश से, चाहे वो यहाँ विशेष तौर पर पटौदी विधानसभा क्षेत्र में सब्जी की बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, और यहाँ के किसान सब्जियाँ गोभी वगैरह, गोभी है, बैंगन है, भिंडी है और घिया, तोरी वगैरह सारी चीज़ लगाते हैं, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। और उसका कहीं पोर्टल के अंदर कहीं वो उसका ब्यौरा नहीं है कि भाई इन किसानों को भी मुआवजा मिलेगा, जबकि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और अभी तक सरकार ने हर दिन कहती है कि भाई एक दाना जो है वो सरकार के रेट पे खरीदा जाएगा। बाजरे की अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि आधे से ज़्यादा 70% बाजरा मंडियों के अंदर बिक चुका है, जो 2350 रुपये का भाव कर रखा है सरकार ने कि 2350 रुपये में खरीदेंगे। 1600-1700 रुपये में किसान का बाजरा पिटता फिर रहा है। उसका उचित मुआवजा दिया जाए। जो इनकी वो भावांतर योजना है उसके तहत उन किसानों की पूर्ति की जाए जो बाजरा खरीद रहे हैं, बाजरा बेच रहे हैं। और बाजरे का भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, अभी तक पानी खड़ा है खेतों के अंदर। और शहरों के अंदर भी, विशेष तौर पर शहरों के अंदर भी बहुत बुरी हालत है। सड़कों की हालत देखो, एली मंडी के अंदर 3 दिन तक पानी भरा रहा है, सब कुछ ठप हो गया। और पटौदी विधानसभा क्षेत्र में गुड़गांव में जितनी बारिश हुई है उससे 3 गुना बारिश पटौदी विधान। और गुड़गांव की इतनी बारिश में, गुड़गांव को तो जलगांव कह सकते हैं आप, गुड़गांव में सारी व्यवस्था ठप हो गया। आपका नेशनल हाईवे है वो बंद रहा, सरकार सो रही है। तो मेरी आप सरकार से यही विनती है कि भाई इनका उचित मुआवजा दिया जाए, स्पेशल गिरदावरी करा के जो ये किसान है जो सब्जी का भी काम करते हैं उनकी, और बाजरे की और जो धान की और बाजरे ये जो फसल है इनका उचित मुआवजा दिया जाए। इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। ये 3 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 2 मांग रखी है। एक तो जो बाजरे की फसल थी खड़ी हुई है या कट गई है या जिसकी बाली काट ली गई है, वो तीनों की तीनों बर्बाद हो गई है। किसान के लिए ना चारा है ना बाजरा है। दूसरी जो मांग हमने की है, 12 सितंबर को हमने ज्ञापन दिया था और उसमें सरकार से मांग की थी कि सरकार बाजरे की खरीद की नीति की घोषणा करे, जो आज तक नहीं हुई है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी या भावांतर भरपाई देगी। अब हम सुन रहे हैं कहीं अब वो 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। 1 अक्टूबर से यदि सरकार खरीद करेगी तो वो किसान का बाजरा नहीं होगा, वह व्यापारी का बाजरा होगा वास्तव में। इसलिए 1
सितंबर से जब सरकार खरीद करे तब तक किसानों को भावांतर भरपाई दे। ये 2 मांग आज हमने रखी है।